इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम आयोजित किया जा रहा है। इस बीच आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में अब तक पूछे गए एजुकेशन साइकोलॉजी के जो प्रश्न हैं उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कल भी इसी तरह एक क्लास देखने को मिलेगी और पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए, यानी कि आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन, इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन, राजस्थान कला संस्कृति के क्वेश्चन, राजस्थान जियोग्राफी के क्वेश्चन, राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन, और इसके अलावा आरपीएससी द्वारा 2025 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जिसमें आपको राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान जियोग्राफी और करंट अफेयर के क्वेश्चन पीडीएफ में आंसर के साथ देखने को मिलेगी। तो ये सभी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो के नीचे आपको चैनल नाम और चैनल का आइकन देखने को मिल रहा है। इसके सामने ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने इस तरह से मेंबरशिप का पेज ओपन होगा। आपको यहाँ पर ज्वाइन पर क्लिक कर देना है और 29 रुपये का पेमेंट कर लेना है। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना है। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ये टेलीग्राम ग्रुप सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन किए उन्हीं को ही शो होगा, सभी स्टूडेंट को शो नहीं होगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब आप ज्वाइन करोगे ग्रुप आपको पूरा खाली नजर आएगा। आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ये आपको शो होंगे, इसलिए एक बार ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना। उसके बाद वहाँ सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है उनको पीडीएफ मिल चुकी है और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो मेंबरशिप जल्दी से जाके ज्वाइन कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एजुकेशन साइकोलॉजी के वे क्वेश्चन जो कि फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। ये क्वेश्चन अभी नवंबर 2024 में जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम आयोजित हुआ था संस्कृत डिपार्टमेंट का, उसमें पूछे गए प्रश्न थे। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा कक्षा 10 और 12 में निर्धारित विषयों में से कितने विषयों के चयन की सुविधा होती है? आपके पास ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा कक्षा 10 और 12 में निर्धारित विषयों में से 5 विषयों के चयन की सुविधा होती है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक बोर्ड औपचारिक रूप से कब अस्तित्व में आया है? 29 नवंबर 1973, 29 दिसंबर 1973, 1 जनवरी 1973, 1 जनवरी 1974। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक बोर्ड औपचारिक रूप से 1 जनवरी 1974 में अस्तित्व में आया था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से आरएससीईआरटी के परिषद का प्रभाग नहीं है? शैक्षिक सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं नीति परिप्रेक्ष्य प्रभाग, जनसंचार सेवा प्रभाग, शिक्षक शिक्षा प्रभाग, आयोजना प्रबंधन और वित्त प्रभाग। तो इनमें से आरएससीईआरटी के परिषद का जो प्रभाग नहीं है वो है जनसंचार सेवा प्रभाग। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। आरटी अधिनियम में उल्लेखित एक विद्यालय के लिए मानक और मानदंडों के अनुसार 6ठी से 8वीं कक्षा तक के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष शिक्षण घंटे कितने हैं? 100, 1000, 1200, 200। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आरटी अधिनियम में उल्लेखित एक विद्यालय के लिए मानक और मानदंडों के अनुसार 6ठी से 8वीं कक्षा तक के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष शिक्षण घंटे हैं, वो है आपके 1000, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटी अधिनियम 2009 की धारा 19 और 25 के अंतर्गत किए गए मान और मानक के अनुसार यदि कोई विद्यालय जो कक्षा 1 से 5 तक संचालित है उसमें 130 स्टूडेंट नामांकित है तो उसे कितने अध्यापक प्रदान किए जाएंगे? आपके पास ऑप्शन है 3, 5, 4, 6। तो आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 19 और 25 के अंतर्गत किए गए मान और मानक के अनुसार यदि कोई विद्यालय जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक संचालित है, यानी कि कोई विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 5 तक की कक्षाएं हैं उसमें और 130 स्टूडेंट की संख्या है, तो उसमें आपके 5 अध्यापक प्रदान किए जाएंगे, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
पीडीएफ आंसर के साथ अगर पीडीएफ प्राप्त करनी है तो उसके लिए मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी से जाकर हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने के लिए राजस्थान सरकार ने जो नियम बनाया उसका नाम क्या है? राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 या राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2012। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आरटी अधिनियम में राज्य सरकार के अनुसार वंचित समूह से संबंधित बालक से तात्पर्य क्या है? एक अनाथ, युद्ध वीरांगना का बच्चा, बालक या जिसके माता पिता या अभिभावक एचआईवी या कैंसर से प्रभावित व्यक्ति हैं, बालक या जिसके माता पिता अथवा अभिभावक कोई भी रोग से प्रभावित व्यक्ति हैं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है, आरटी अधिनियम में राज्य सरकार के अनुसार वंचित समूह से संबंधित बालक से तात्पर्य क्या है? राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें ए बी सी, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में आरटी अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति का नहीं है? विद्यालय विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना, यह सुनिश्चित करना कि अध्यापक धारा 24 के द्वारा या अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, विद्यालय के कार्यक्रम को मॉनिटर करना, अनुदान को जारी करना तथा प्राप्त अनुदानों के उपयोग को मॉनिटर करना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुदान को जारी करना तथा प्राप्त अनुदानों के उपयोग को मॉनिटर करना, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फैयल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में शामिल नहीं है? संगठन, बजट निर्माण, नियोजन, समन्वय। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हेनरी फैयल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में शामिल नहीं है बजट निर्माण, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली से लेकर 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से लेकर 90 के बीच में छात्र भर्ती है तो आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? 5, 2, 4, 3। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पहली से लेकर 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से लेकर 90 के बीच में स्टूडेंट भर्ती हैं तो आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों की जो आवश्यकता होगी वो 3 शिक्षकों की आवश्यकता होगी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है एजुकेशन साइकोलॉजी के। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 25 से वो किससे संबंधित हैं? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, कठिनाइयों को दूर करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति, छात्र शिक्षक अनुपात, विद्यालय विकास योजना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा छात्र शिक्षक अनुपात। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 25 से संबंधित हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित हैं? विद्यालय संगठन, गतिविधियों की योजना, प्रणाली नियंत्रण। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि विद्यालय संगठन, गतिविधियों की योजना, प्रणाली नियंत्रण, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डाइट का उद्देश्य नहीं है? प्रारंभिक शिक्षा के सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन करना, स्कूलों में दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन, क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करना, शैक्षिक प्रौद्योगिकी और कार्य अनुभव के लिए कार्यशालाओं का आयोजन। तो डाइट का उद्देश्य क्या नहीं है? स्कूलों में दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया गया था? NCTE, NCERT, NIEPA या NIOS। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है NCERT करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी SIERT के लिए तय की गई भूमिका और जिम्मेदारी नहीं थी? आपके पास ऑप्शन है राजकीय पदाधिकारियों की भागीदारी को सुनिश्चित देखरेख करना, डाइट्स की भागीदारी को सुनिश्चित करना, कार्यक्रम गतिविधियों को लागू करने में उनका क्षमता संवर्धन करना, प्रभावी कार्यक्रम को लागू करने तकनीकी सहायता प्रदान करना, या अकादमिक निवेश की नियमित समीक्षा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि राजकीय पदाधिकारियों की भागीदारी को सुनिश्चित और देखरेख करना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, RT अधिनियम 2009 का अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है? समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य से, विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से, बालकों के अधिकार का संरक्षण से, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना। तो RT अधिनियम 2009 का अध्याय 4 है वो आपके विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से संबंधित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जो अब RSCERT के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना किस दिन और वर्ष हुई थी? 10 अक्टूबर 1977, 11 नवंबर 1978, 11 नवंबर 1987, 10 अक्टूबर 1987। तो राइट आंसर 11 नवंबर 1978 हो जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपको इनकी PDF चाहिए जिसमें आपको RPSC द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उन सबकी, RPS द्वारा 2025 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उन सबकी सब्जेक्ट वाइज PDF आंसर के साथ, और जो अभी क्लास चल रही है इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाके मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है वो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है? मैत्रीपूर्ण और प्रजातांत्रिक, औपचारिक मात्र, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना, संपूर्ण शैक्षिक संरचना का विकास। तो इनमें कौन सी शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक मात्र, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शैक्षिक प्रबंधन के कार्य में सम्मिलित हैं बजट निर्माण, आलेखन, निर्णय, नियंत्रण। तो निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर को चयन कीजिए। इसमें आपके ये चारों हो जाएंगे, ABCD करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की संगठनात्मक व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 7, 11, 17, 27। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की संगठनात्मक व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा जो सदस्य नामित किए जा सकते हैं वो है आपके 17, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, RSCERT का कौन सा अनुभाग डाइट फैकल्टी के लिए सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है? शैक्षिक आयोजन प्रशासन अनुभाग, शैक्षिक अनुसंधान प्रसार सेवा अनुभाग, शिक्षक शिक्षा अनुभाग, शैक्षिक प्रौद्योगिकी अनुभाग। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, शिक्षक शिक्षा अनुभाग, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य तत्व नहीं है? नियोजन, संगठन, समन्वय, ध्रुवीकरण। तो शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य तत्व कौन सा नहीं है? ध्रुवीकरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी दिनांक और वर्ष को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया है? 19 फरवरी 2010, 16 फरवरी 2010, 1 मार्च 2010, 1 अप्रैल 2010। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधन की विशेषता है? लक्ष्यपरक, सार्वभौमिक, सामाजिक प्रक्रिया, सत्तात्मक व्यवस्था। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा है? तो इसमें आपके चारों विकल्प सही हैं, लक्ष्यपरक, सार्वभौमिक, सामाजिक प्रक्रिया और सत्तात्मक व्यवस्था, यानी कि ABCD सभी सही है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कक्षाओं के पाठ्यपुस्तक के मुद्रण और वितरण का कार्य राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल द्वारा किया जाता है? 1 से 8, 1 से 12, 1 से 5, 6 से 8। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा 1 से लेकर 12 तक के पाठ्यपुस्तक के मुद्रण और वितरण का जो कार्य है वो राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल द्वारा किया जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
आरटीआई अधिनियम 2009 की कौन सी धारा ये कहती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का ये कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में कोई प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालिका प्रवेश कराए या प्रवेश दिलाए। 6, 9, 10, 8। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 10, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? माध्यमिक शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण विषयों पर शैक्षिक शोध संपन्न करना, माध्यमिक शिक्षा में शैक्षिक नवाचारों हेतु शिक्षकों को जागरूक करना, सेवारत शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। तो इसमें तीनों सही है। जब तीनों सही है यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन परियोजना में शैक्षिक समर्थन प्रशिक्षण और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, भारत सरकार, निदेशालय स्कूल शिक्षा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के निरीक्षण में निरीक्षण अधिकारी शिक्षण की विधियों, विद्यार्थियों की प्रगति, अभिलेख संधारण इसी प्रकार के अन्य कार्य के दोषों को निकालने के लक्ष्य से विद्यालयों का दौरा करते हैं? सृजनात्मक, संशोधात्मक, निरोधात्मक, सहयोगात्मक। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा संशोधात्मक, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्माइल कार्यक्रम किस प्रकार के विद्यालयों के लिए तैयार किया गया है? सरकारी विद्यालय, निजी विद्यालय, अनुदानित विद्यालय, आवासीय विद्यालय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो स्माइल कार्यक्रम है ये राजस्थान में सरकारी विद्यालयों के लिए तैयार किया गया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था से जिला स्तर पर अन्य शैक्षिक संस्थानों के लिए कुशल और प्रभावी योजना कार्य को निष्पादन में गति निर्धारक भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है? SCRT, BSER, IASE, डाइट। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डाइट, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में एक शैक्षिक संस्थान की योजना को पाठ्यचर्या, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, मूल्यांकन संकाय और छात्रों के बीच संभाषण द्वारा इंगित किया जाता है? भौतिक, संयोगात्मक, आध्यात्मिक, बौद्धिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्धिक योजना को, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में विद्यालय के वर्तमान बालकों के माता पिता तथा संरक्षकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। समिति सदस्य का कम से कम 3/4, समिति सदस्य का कम से कम 2/3, समिति सदस्य के कम से कम आधे, समिति सदस्य का से कम 1/3। तो इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, समिति सदस्य का कम से कम 3/4। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से दिन माह वर्ष को SIERT का RSCERT के रूप में पुनर्गठन हुआ है? 14 अगस्त 2008, 14 सितंबर 2010, 14 अगस्त 2018, 14 अगस्त 2016। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 अगस्त 2018। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, RT एक्ट 2009 की कौन सी धारा ये दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वो आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपालक को प्रवेश दिलाए? धारा 3, धारा 7, धारा 10, धारा 15। तो इसमें आपका धारा 10 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में राजस्थान के 14 जिलों में प्रथम चरण के अंतर्गत डाइट की स्थापना की गई थी? जून 1995, दिसंबर 1998, जून 1996, दिसंबर 1997। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जून 1995 में प्रथम चरण के अंतर्गत डाइट की स्थापना की गई थी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइस द्वारा प्रारंभ में कौन से स्तर की शिक्षा के लिए कार्य प्रारंभ किया गया? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा, महाविद्यालय शिक्षा। तो डाइस द्वारा आरंभ में कौन से स्तर की शिक्षा के लिए कार्य प्रारंभ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से वर्ष में DD ज्ञान दर्शन फर्स्ट प्रारंभ किया गया था? 1997, 1996, 1998, 1994। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1997 में DD ज्ञान दर्शन प्रारंभ फर्स्ट किया गया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? 44, 48, 21,
50। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन आपके एजुकेशन साइकोलॉजी के वे क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब आपको अगर पीडीएफ चाहिए इन सब की, यानी कि आरपीएससी द्वारा एक तो अभी जो मैंने क्लास ली है इसकी पीडीएफ आंसर के साथ, इसके अलावा आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में के लिए 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ, राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान जियोग्राफी और करंट अफेयर के क्वेश्चन। इसी तरह जनवरी से लेकर मई तक आरपीएससी द्वारा 2025 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान जियोग्राफी और करंट अफेयर। ये सभी पीडीएफ अगर आपको आंसर के साथ चाहिए तो उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए वीडियो के नीचे आपको चैनल आइकन, चैनल के नाम के सामने ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। ज्वाइन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से मेंबरशिप का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको मात्र 29 रुपये का पेमेंट करना है। यहाँ पर ज्वाइन पर क्लिक करना है, 29 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना है। वहाँ पर एक आपके सामने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ओपन होगा, आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब आप ज्वाइन करोगे ग्रुप आपको पूरा खाली नजर आएगा। आपके ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ पर मैसेज कर देना है, जिससे कि वहाँ सारी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और इसके अलावा जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन कर रखी है उनको पीडीएफ मिल चुकी है, और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर बताया जाएगा।